हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। मित्रों, आज हम लोग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को रात में 9:25 पर इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। जबकि उनका कार्यकाल अभी 20 अगस्त 1927 तक था, वह अभी अपना शेष कार्यकाल पूरा करना चाहते थे। यह विचार वे इस्तीफा देने के एक दिन पहले व्यक्त कर चुके थे। मित्रों, इस्तीफा देने के दिन सायं 4:30 तक सब कुछ सामान्य था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अगले 4 घंटे बाद वे अपना इस्तीफा संविधान के 67A के अंतर्गत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को सौंप दिया और राष्ट्रपति द्वारा अगले ही दिन इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। मित्रों, आपुष सूत्रों का मानना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास सरकार के वरिष्ठ मंत्री का फोन आया। उसमें उनको स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने की सलाह दी गई, नहीं तो उनके खिलाफ महाभियोग लाने की चेतावनी दी गई। इस स्थिति में जगदीप धनखड़ के पास इस्तीफा देने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मित्रों, जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच तनाव, अविश्वास, दूरियां और शिकायतों का सिलसिला उनके उपराष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद से ही शुरू हो गया था, जिसका मूल कारण जगदीप धनखड़ की अति महत्वाकांक्षा और नाजायज मांगे थी, जो समय के साथ साथ बढ़ती गई और उनके इस्तीफे पर समाप्त हुई। मित्रों, इधर करीब 1 साल से जगदीप धनखड़ की महत्वाकांक्षा रूपी मांगे, सरकार को असहज करने वाले उनके बयान, उनकी सरकार विरोधी कार्यशैली लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मांगों एवं विषयों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मित्रों, वे प्रधानमंत्री से ऊपर प्रोटोकॉल चाहते थे। उनका कहना था कि राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति आते हैं और प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर आते हैं। वह यहाँ भारतीय संवैधानिक संसदीय प्रणाली व्यवस्था को भूल गए, जिसमें वास्तव में संविधान की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। वह सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी फोटो चाहते थे। वह विदेशी दौरों के दौरान प्रधानमंत्री की तरह प्रोटोकॉल चाहते थे। वह प्रधानमंत्री की तरह कारों के फ्लीट में मर्सिडीज बेंच चाहते थे, जो बेहद खर्चीला था। फिर भी सरकार ने उसको पूरा करना शुरू कर दिया था। वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे के दौरान प्रोटोकॉल से मुलाकात चाहते थे। उनका मानना था दोनों लोग उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए समकक्ष हैं। सरकार द्वारा मना करने पर नाराज हो गए। वे कुछ दिनों से संघ के वरिष्ठ नेताओं से मेल जोड़ बढ़ाने लगे थे और प्रधानमंत्री सहित सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की शिकायत करने लगे थे। वह सरकार की आलोचना सार्वजनिक मंचों से करने लगे थे। एक बार किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भरे मंच पर अपमानित करने से परहेज नहीं किया। इधर वे लगातार सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनके इस व्यवहार से न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति बनती जा रही थी, जिसे मैनेज करने में सरकार को बहुत कठिनाई होती थी। मित्रों, एक समय था जब उन पर राज्यसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देने, उनका अपमान करने और बार बार सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगाकर विपक्ष ने स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया। यह अलग बात है कि जो बाद में गिर गया था। आज वही जगदीप धनखड़ विपक्षी दलों के नेताओं जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ममता बनर्जी आदि नेताओं से करीबी संबंध बनाने में लगे हुए थे। मित्रों, इस प्रकार जब इन सब मुद्दों पर उनको बार बार समझाने का प्रयास किया जाता तो वे नाराज हो जाते, सभी मुद्दों को एक सिरे से नकार देते थे और अंदर से विपक्षी नेताओं से नजदीकियां बढ़ाते हुए सरकार का विरोध करने में लगे हुए थे। मित्रों, आइए हम लोग उस अंतिम घटना को भी समझ लेते हैं जिसके कारण जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। मित्रों, मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति द्वारा विपक्षी दलों के 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया, जबकि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। सरकार ने उपराष्ट्रपति को अपना स्टैंड पहले ही बता दिया था। सरकार के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू द्वारा बार बार बताया गया कि इस विषय पर सरकार द्वारा लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, किंतु वे नहीं माने। मित्रों, उसी दिन दोबारा दोपहर के बाद
फोन करके सरकार के रुख को एक बार पुनः स्पष्ट किया गया, किंतु इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने रूखा सा जवाब देते हुए कहा कि राज्यसभा में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मित्रों, इस प्रकार सरकार को लगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अब और समय देना सरकार के लिए खतरा मोल लेना होगा। इसलिए सरकार की तरफ से ऐसा सख्त कदम उठाया गया जिसकी कल्पना जगदीप धनखड़ ने शायद कभी सोची ना हो, और उन्हें अंत में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मित्रों, निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए थे और वह यह भूल गए थे कि जिस सरकार का वे विरोध कर रहे हैं उसी ने उन्हें 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, 2022 में देश का 14वां उपराष्ट्रपति बनवाया था। मित्रों, नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख 9 सितंबर 2025 का चुनाव आयोग द्वारा ऐलान कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसकी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में देंगे। मित्रों, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के द्वारा अपना विचार जरूर दिया करें। मित्रों, हमारा वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।